में कार्यरत हूँ और रसरा ब्लॉक में मैं रसरा ब्लॉक की महिला शिक्षक संघ की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का, और इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। हम लोग बहुत दूर दूर जा कर के, जहाँ पे रास्ते नहीं है, आज़ादी के 70-72 साल बाद भी सरकार रास्ता और बिजली और मूलभूत व्यवस्था नहीं प्रोवाइड करा पाई है, और हम लोगों को ये ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोगों के ऊपर थोप रही है। हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करते हैं। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारा काम ही पढ़ना पढ़ाना है, पर हम लोग एक दिन 1 मिनट और आधा घंटा लेट होने पर हमारे पूरी सैलरी को काट दिया जाए, हमें पूरा दिन अनुपस्थित बना दिया जाए, इसके विरोधी है। हमारे बच्चों का गार्जियन मीटिंग होता है जहां बस हमें आधा घंटा का काम रहता है, और उसके लिए हम लोग को पूरा दिन सीएल लेके घर बैठना पड़ता है। हम लोग इसका विरोध करें, हमें हाफ सीएल सुविधा उपलब्ध की जाए, हमें ईएल की व्यवस्था दी जाए, और इसके अलावा बिहार और झारखंड में महिलाओं को पीरियड लीव मिलता है, वो पीरियड लीव हमें दिया जाए। हम लोग विद्यालय में पढ़ाने वाले लोग हैं, अगर हम सीसीएल लेकर के बिना मतलब का घर बैठ जाते हैं तो हमारे बच्चे भाग जाते हैं। हमारे यहाँ से विद्यालय सीसीएल पहले तो हम 15 साल की नौकरी में मैंने आज तक एक भी सीसीएल नहीं लिया, क्योंकि पहले तो मिलना मुश्किल था और अब मिलना भी मुश्किल हो गया, तो हम लोग जूनियर में चले गए हैं। जूनियर में बच्चे जो है, अगर हम लोग टीचर एब्सेंट हो जाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं। हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, हमें ईएल की व्यवस्था दी जाए, 30 ईएल दिया जाए, 15 हाफ सीएल दिया जाए, और मूलभूत व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए, मूलभूत व्यवस्थाएं दी जाए। सरकार विद्यालय में पंखा की, बिजली की व्यवस्था करे, रास्ता लेके आए। कई जगह नेटवर्क नहीं रहता, बिना नेटवर्क के हम लोग नहीं दे पाएंगे और हम लोग एब्सेंट हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का बाइकआउट कर रहे हैं। रास्ता क्रिटिकल है और अटेंडेंस डिजिटल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे अभी कलेक्टर डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, और अपने डीएम साहब के माध्यम से हम यह ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, ताकि हम लोगों को ये ऑनलाइन अटेंडेंस में सुविधा दी जाए। कुछ हम लोग की जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए, और फिर हम लोग इसके खिलाफ ये करेंगे। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर किस कारण से किए? सर, ये हम लोग का धरना प्रदर्शन नहीं है सर, ये हम लोग का ज्ञापन प्रदर्शन है, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस के यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में संयुक्त मोर्चा संघ, यहाँ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक, जो भी हमारे शिक्षक भाई बंधु हैं, यहाँ पे एक मुख्यमंत्री को हमको ज्ञापन दिया है, और ये ज्ञापन है ऑनलाइन अटेंडेंस। सभी को मालूम है, आज हम 15 साल से सर्विस कर रहे हैं, आज तक ऑनलाइन अटेंडेंस यहाँ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार हमारी महानिदेशक महोदय जो हमारे लंबा कितनी दिक्कत है? हाँ सर, नमस्कार। हाँ बोलिए। सर, मैं श्रीमती रंजना पांडे, महिला शिक्षक संघ की पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, और यहाँ पे हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं एक ज्ञापन देने मुख्यमंत्री महोदय। डिजिटल सिग्नेचर से क्या आप मांगे क्या है? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल के लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की मांग है, सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल हो, दूसरी बात है ईएल दिया जाए। हमारी शिक्षा मित्र भाई एवं बहन हैं जो 12 माह में इन लोगों को 10 ये 11 सीएल दिया जाता है, और अनुदेशक महोदय है, अनुदेशक महोदय जो हमारे भाई शिक्षक हैं, जो हमारी विद्यालय की ऋण है, इन लोगों को 10 सीएल जाता है, 7 और 8 हज़ार वेतन है। बताइए हमारे शिक्षक भाई बंधु कैसे काम करेंगे विद्यालय में? अगर इनके घर कोई समस्या हो रही है, इनका छोटा बच्चा है, लाइटिंग कर दिया, कोई बात हो, ना कोई मेडिकल है, ना कोई सीसीएल है, ना कुछ है, तो ऐसे में ये विद्यालय एक मजदूरों का काम है। मजदूर आज 500 रुपया लिंटर कर रहे हैं, और मिस्त्री लगा रहे हैं ना, वो कर रहे हैं 500 रुपया ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों का 500 भी वेतन है, 300 रुपया पर डे है। हाथ उठाइए सभी लोग।
हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जब जब शिक्षक बोला है सरकार का सिंहासन डोला है, जब जब शिक्षक बोला है सरकार का सिंहासन डोला है, जब जब शिक्षक बोला है सरकार का सिंहासन डोला है, जब जब शिक्षक बोला है सरकार का सिंहासन डोला है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संयोजक टीचर सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश जनपद बलिया। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय को जुर्म जमावड़ा हुआ है, क्या है? संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, हाँ, संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज TACT भी इस मोर्चे में सम्मिलित है। तो इसमें हमारी जो 7 मांगे हैं, 7 मांगे के समर्थन में हम लोग अपना जिलाधिकारी कार्यालय पर कौन कौन से मांगे? मुख्य मांगे हम लोगों की है कि जो हमारी 7 मांगे हैं वो गवर्नमेंट मान ले, हमारी DG महोदया मान लें, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन मांग बताइए सर। मांग हमारी है कि जो CL है हम लोगों को 14 CL मिलता है, बहुत कम CL है। और इसमें 1 साल हम कैसे चलेंगे इसको सोचना है। हाफ CL हम लोगों को, आधा CL हम लोगों को चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। EL भी हम लोगों को नहीं मिलता है, और EL भी हम लोगों की मांगे तो हम लोगों को EL मिलेगा। कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था जो है तो राज्य कर्मचारियों की तरह हम लोगों को मिले। साथ में शिक्षा मित्र वगैरह हैं, उन लोगों का भी जो है मानदेय पर वो काम करते हैं, उनको भी मानदेय बढ़ाया जाए। सारी मांगे एक तरफ देखा जाए कि सरकार डिजिटल इंडिया कर रही है, वहीं अध्यापक लोग डिजिटल इंडिया का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, डिजिटल की बातें अब सरकार कर रही है, लेकिन डिजिटल क्या, हम तो देख रहे हैं कि एक बार जैसे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमावड़ा हुआ था एक प्रशिक्षित शिक्षकों का भर्ती के लिए, तो उनका नेट चला ही नहीं, वहाँ से कुछ खुला ही नहीं, सारे लोग वापस चल गए। तो ये कैसे डिजिटल इंडिया है? 2027 में चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब चुनाव से क्या मतलब, हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं है। TACT जो है दान का मंच है, और चुनाव के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हम गवर्नमेंट। इस मुद्दे पे हम लोग सर, मैं TACT जिला प्रवक्ता चंद्रशेखर पासवान। सर, हमारी जो मुख्य मांग है, सरकार के हम डिजिटलाइजेशन के विरोध में नहीं हैं, हम उनके साथ में हैं, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं यदि वो मान ली जाती है तो 7:45 बजे हाजिरी देने कह रहे हैं, हम उससे पहले भी हाजिरी देने के लिए तैयार हैं। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, हमारा 30 EL, 14 CL, हाफ डे लीव और राज्य कर्मचारी का दर्जा, चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं, ये सारी कैशलेस जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं यदि हमें मिल जाती है तो हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने को लिए तैयार हैं। सरकार मानवीय तौर पर एक बार बैठकर हमसे बात तो करें, हमारी समस्याओं पर विचार तो करें। कभी हम शिक्षक हमेशा सरकार के साथ रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बड़ी से बड़ी विपदा हो, हर समय हम सरकार के साथ रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बस सरकार हमारी मांगों को एक बार मानवीयता के आधार पर बैठकर विचार करें और हमसे बात करें। नहीं मानेगी तो क्या आप लोग? नहीं मानेगी सर, तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन अंत तक होगा। या तो सरकार को झुकना पड़ेगा, और नहीं तो फिर शिक्षक अपनी जो शिक्षक की असली गरिमा होती है वहाँ तक इसको पहुँचाएं। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है जी, और देखा जाए कि 2027 में फिर चुनाव है जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? सर, चुनाव को लेकर हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, हम सरकार को तरीके से विरोध करते जी जी जैसी करनी वैसी भरनी, इसका तो खामियाजा कहीं न कहीं सरकार को झेलना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? जी, मैं समीर कुमार पांडे, अटेवा अध्यक्ष बलिया। यहाँ पर किस तरह से आप लोगों का? यहाँ पर शिक्षकों ने एक बहुत ही पूर्ववर्ती मांगों को लेकर, जो कि बहुत ही जरूरी थी, उस मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, जो कि आजकल ये ऑनलाइन हाजिरी थोप दिया गया, तो पुरानी मांगे उभर के आ गई, और इसीलिए यह संगठन यहाँ पर सारे इकट्ठे होकर जिले के आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि राज्य शैक्षिक संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के हमारे अध्यक्ष राजेश सिंह ने लीक से हटते हुए
शिक्षक साथियों के सहयोग और समर्थन के लिए यहाँ पर हमारा साथ दिया है, शिक्षक संगठनों का साथ दिया है और उन्होंने यह शिक्षक हित में जो कदम उठाया है निश्चित रूप से बलिया का शिक्षक संगठन के लिए सदा ही ऋणी रहेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं भाई को आगे देता हूँ, समर्पित करता हूँ। मैं प्रमोद सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला सह संयोजक के पद पर कार्यरत हूँ। 8 जुलाई को जो जनपद में सबसे पहला डिजिटलाइजेशन के खिलाफ हजारों की संख्या में डीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का कार्यक्रम हुआ, वह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की देन है। और उसी कड़ी में आज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग डीएम के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री को यह संदेश देना चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन के संबंध में जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उन व्यवहारिक कठिनाइयों को आप दूर करिए और उसके बाद हम लोग आपके साथ तैयार हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, शिक्षक को चाबुक के नोक पर कभी पढ़ाया नहीं जा सकता है। शिक्षक रहने दिया ना शिक्षक को कभी चाबुक के नोक पर पढ़ाया गया है, न आज पढ़ाया जाएगा और न कल पढ़ाया जाएगा। आप उसको ऐसा माहौल दीजिए, इस तरह की परिस्थिति दीजिए, इस तरह का ढांचा दीजिए कि शिक्षक हंसी खुशी विद्यालय जाए और हंसी खुशी विद्यालय से लौटे। प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो डिजिटलाइजेशन शिक्षकों पर लागू करने जा रही है, उस डिजिटलाइजेशन को खत्म करके और उसको लागू करने से पहले जो उसकी समस्याएं आ रही हैं उसमें ग्रामीण स्तर पर, उस ग्रामीण स्तर की व्यवहारिक समस्याओं को आप दूर करिए। उसके बाद हम लोग कोई भी डिजिटल आपके कार्यों को करने के लिए तैयार हैं। ये क्या नाम है आपका? जी, मैं अरुण कुमार सिंह, जिला संरक्षक विशेष BTC और ये शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संघ है। ये 200 संगठन का मैं सचिव हूँ। जी, आज आप लोग प्रदर्शन किए, आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, हम लोग की प्रमुख मांग ये है कि जो ऑनलाइन हाजिरी है, हम लोग इसका विरोध नहीं करना चाहते हैं। सरकार ने जानबूझ करके शिक्षकों को परेशान करने की नियत से जो दूर दराज में हमारे शिक्षक की पोस्टिंग है उनको ये लोग नजदीक नहीं करके शोषण करने के उद्देश्य से ये लोग लागू कर रहे हैं। और हमको मात्र 14 CL मिला हुआ है। यदि हमारे किसी शिक्षक भाई बहन को शादी, पिताजी की मृत्यु, माताजी की मृत्यु होती है तो उन लोगों को मेडिकल छुट्टी लेनी पड़ती है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए। 30 छुट्टी तो मिलती है साल में आप लोग? हम लोग को छुट्टी नहीं 30 मिलती है, यह राज्य कर्मचारियों को मिलती है। गर्मी की छुट्टी मेरी नहीं है, उसमें भी हम लोग को प्रत्येक कार्य लिया जा रहा है। हम लोग गर्मी छुट्टी नहीं चाहते हैं। हम लोगों को शादी के लिए मेडिकल लेना पड़े, हमारे घर कोई कैजुअलिटी होती है, हमको वो छुट्टी दिया। अगर सरकार हाफ डे हर विभागों को छुट्टी मिलता है। लगातार आंधी तूफान और बिजली गिर रही है तो हाफ डे हमारी छुट्टी नहीं मिलती है, उसको तत्काल दिया जाए। नहीं तो ये अधिकारी ऑनलाइन में 10 मिनट के लिए भी अनुपस्थित करके हमारे शिक्षकों को, भाइयों बहनों देश को और शिक्षा मित्रों को ये लोग प्रताड़ित करते हैं। सरकार ने तो कहा है कि आप पूरे पीरियड में कभी भी हाजिर लगा लीजिए। ये सरकार का कहना नहीं है, ये लोग लालीपाप दे रहे हैं। और कल यही लोग हम उसी आधार पर ये दबाव बना करके पुनः ये लोग फेस वाला हाजिरी बनाएंगे। और यह निजता का हनन भी है। किसी महिला के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कथन है कि हम किसी के साथ हम अपना उसका सेल्फी और फोटो नहीं ले सकते हैं बिना उसकी अनुमति के। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? अगला चरण क्या होगा आपका? हम लोग अगर सरकार से अभी निवेदन कर रहे हैं पत्र के माध्यम से, अगर ये लोग हम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष का मार्ग अपनाएंगे। अगर ये आप लोग हाजिर नहीं लगा रहे हैं, अगर आप लोग का वेतन ही नहीं मिले अगले महीने, तो ऐसा है कि हम लोग उपस्थिति जो है पंजिका पर बना रहे हैं। हमारे जितने बच्चे हैं सब मिड डे मील खा रहे हैं, उसका संचालन भी किया जा रहा है। हम विभाग के सभी काम को कर रहे हैं। केवल ऑनलाइन हाजिरी हम इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं पूरा कर दीजिए, हम वो भी करेंगे। ठीक, वेतन रुकेगा तो रुके। हम शिक्षकों में इतनी ताकत कि हम इनके वेतन रोकने से नहीं डरते हैं। कितने दिन तक हम लोगों का वेतन रोकेंगे? कितने उनकी हस्ती है कि हम लोग वेतन रोकेंगे? हमारी सारी मांगे वो पूरा करें। अभी हम उनका डिजिटल हाजिरी का करेंगे। हाजिरी देने से हम लोग डरते नहीं। हम एक शिक्षक है और शिक्षक जो है देश की नींव होती है। ये हमारी सरकार नहीं समझ पा रही है कि शिक्षक का अस्तित्व होता है क्या। अनपढ़ समुदाय से है,
उन लोगों के आंदोलन के चलते, उन लोगों के जोरदार आंदोलन के चलते इसी सरकार को बैक करना पड़ा। तो हमारा शिक्षक संगठन पढ़ा लिखा समाज है और हमारा पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा संगठन है और हम लोग इसी तरह से शिक्षक, शिक्षा मित्र, देशक कर्मचारी संघ यदि एकजुट हुए रहे और आंदोलन करते रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसी जुलाई महीने में इस सरकार को अपना ये आदेश वापस लेना पड़ेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जोर से बजाइए, जोर से। शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।